प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से राजा शाऊल के विषय एक गहरा अध्ययन लेकर आई हूँ, जो आपको 1 शमूएल अध्याय 10 से 15 में मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है कि शाऊल बिन्यामीन के गोत्र का एक सुंदर पुरुष था और उसकी डील डोल कदकाठी बहुत ही सुंदर थी और उसके पिता का नाम कीश था। शाऊल उस घड़ी इज़राइल का राजा बनाया गया जब फलिस्तीनी यहोवा की प्रजा इज़राइल को सताया करते थे। शाऊल इज़राइल का पहला राजा बना तथा उस दौरान शमूएल नबी यहोवा का सच्चा दास वहाँ इज़राइल में रहा करते थे, जो यहोवा की ही उपासना किया करते थे। जब इज़राइली फलिस्तीनियों के द्वारा सताए जाते थे, तब तब वह यहोवा की दुहाई देते थे कि वह उनके लिए एक राजा नियुक्त करे, जिससे वह राजा अपनी प्रजा के लिए उनके शत्रुओं से युद्ध कर सके। तब उनकी दुहाई यहोवा ने सुनी तथा यहोवा परमेश्वर ने शमूएल नबी पर शाऊल के राजा होने के लिए प्रकट किया। तब जब शमूएल नबी शाऊल से मिले, तब उन्होंने यहोवा के अनुसार उनकी आज्ञा को मानते हुए उसी प्रकार किया। शमूएल नबी ने एक कुप्पी में तेल लेकर शाऊल के सिर पर उंडेला और इज़राइल का पहला राजा होने के लिए उसका अभिषेक किया। आप शमूएल नबी व शाऊल के मिलने का वर्णन अध्याय 9 में विस्तार से पढ़ सकते हैं। अभी यहाँ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज हम शाऊल के विषय ही यहाँ कुछ बातें सीखेंगे। तब इस प्रकार शमूएल नबी ने यहोवा की आज्ञा पाकर शाऊल को राजा होने के लिए अभिषेक किया। तब इस प्रकार शाऊल इज़राइल का पहला राजा होने के लिए चुना गया और उसके पश्चात यहोवा का आत्मा शाऊल पर बलपूर्वक उतरता रहा। तब इज़राइली प्रजा प्रसन्न हुई कि उन्हें उनका राजा मिल गया है। तब शमूएल नबी ने कुछ आज्ञाएं शाऊल को बताई कि जिस पे उसे अब चलना होगा। तब उन्होंने उससे अर्थात शाऊल से कहा कि यहोवा ने तुम्हें अपनी प्रजा इज़राइलियों को उनके शत्रुओं से बचाने के लिए चुना है। तुम सदा दया करना और न्याय करना। और शमूएल नबी ने शाऊल से यह भी कहा कि तुम कभी अपने लिए संपत्ति एकत्रित नहीं करोगे। इस प्रकार की आज्ञाएं वहाँ शाऊल को उसके राज्यकाल के विषय यहोवा के द्वारा सौंपी गई, जिसे सुनकर शाऊल ने भी कहा कि मैं सदा यहोवा की आज्ञाओं को पूरा करूंगा। तब शाऊल इज़राइलियों पर राजा होकर बहुत से युद्ध जीतता रहा। तब एक दिन शाऊल के पास 2 पुरुष आए और कहने लगे कि हे हमारे राजा, हमें चारों ओर से अमालेकियों ने घेर लिया है। तब शाऊल ने अपनी विशाल सेना बनाई इज़राइलियों के बीच में से ही। तब शाऊल ने अमालेकियों पर आक्रमण की तैयारी की। तब शमूएल नबी ने फिर से शाऊल को यहोवा की एक आज्ञा बताई और कहा कि यहोवा तुमसे कहता है कि तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। इस प्रकार की आज्ञा यहोवा की ओर से शाऊल को दी गई। तब शाऊल ने अपनी विशाल सेना के साथ अमालेकियों पर आक्रमण किया और इस तरह इज़राइलियों ने अम्मोनियों को आक्रमण के द्वारा हराया और वह युद्ध को जीत गए। और इस प्रकार युद्ध जीतते ही शाऊल में अहंकार की आत्मा भी प्रवेश कर गई। तब शाऊल ने वहां आगाग पर मोरे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता दिखाई और उन्हें नष्ट नहीं करना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उसका उन्होंने सत्यानाश किया। इस प्रकार शाऊल ने यहोवा की वह आज्ञा तोड़ी जो यहोवा ने शमूएल नबी के द्वारा शाऊल को दी थी कि वहां सबको नष्ट करना है। परंतु शाऊल ने वैसा ना करके वहां के उत्तम अच्छे भेड़ बकरियों और मेमनों को अपने साथ रख लिया, यह सोचकर कि वह यहोवा को खुद उत्तम बलिदान देकर प्रसन्न कर लेगा। परंतु शाऊल तब यह भूल गया था कि यहोवा मेल बलि, होम बलि और बलिदानों से बढ़कर आज्ञाकारिताओं से प्रसन्न होता है। परंतु शाऊल यह सब भूलकर घमंड में आ गया था।
तथा खुद ही बलि चढ़ाने के लिए तैयारी कर ली उसने। तब उस घड़ी इज़राइल में केवल शमूएल नबी ही ईश्वर को होम बलि चढ़ाया करते थे। परंतु शाऊल अपने राज्यकाल में राजा बन इतना घमंडी हो गया था कि उसने एक स्थान पर शमूएल नबी का इंतजार न किया तथा खुद ही ईश्वर को बलि चढ़ा दी। इस पे जब शमूएल नबी उसके पास आए तब वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि तुम में घमंड आ गया है और तुमने अपने राजा होने का फायदा उठाया और यहोवा की आज्ञाओं को भी तोड़ा है। जिसने तुम्हें खुद राजा होने के लिए नियुक्त किया था, तुमने उसकी आज्ञाओं को तोड़ा है और यहोवा ने तुझे अमालेकियों का सत्यानाश करने के लिए ही राजा नियुक्त किया था। परंतु तूने अपने कार्यभार को सही ढंग से पूरा नहीं किया तथा यहोवा की आज्ञाओं को तोड़ा है। तू और तेरे लोग लूट में से भेड़ बकरियां यहोवा को भेंट चढ़ाने को ले आए हैं, जो कि यहोवा की एक आज्ञा तोड़ना ही है। तब शमूएल ने शाऊल से यह भी कहा कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। और शमूएल नबी ने यह भी कहा कि तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए भी तुच्छ जाना है। अर्थात यहोवा ने यहाँ कहा कि वह तुझे राजा बना के पछताया है और यहोवा ने तेरे स्थान पर इज़राइल को कोई दूसरा राजा देने के विषय निश्चय कर लिया है। इस प्रकार शाऊल के स्थान पर यहोवा ने फिर दाऊद को अगला इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया। दाऊद और शाऊल के विषय मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको विस्तार से समझाऊंगी, अभी यहाँ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब इस प्रकार शाऊल के घमंड में आकर अनाज्ञाकारिता के कारण उसका राज्य पद समाप्त हुआ। तो यहाँ हम अब कुछ बातें सीखेंगे शाऊल के चरित्र से। एक तो यह कि जब यहोवा ने शाऊल को इज़राइल का पहला राजा होने के लिए चुना, तब वह एक बिन्यामीन था, अर्थात वह इज़राइलियों से मेल नहीं खाते थे, एक अलग जाति के वह लोग समझे जाते थे। परंतु फिर भी यहोवा का अनुग्रह शाऊल पर हुआ और उसे राजा होने के लिए यहोवा ने बुला लिया। और राजा बनने के पश्चात भी यहोवा का आत्मा सदा शाऊल को युद्ध में विजय होने के लिए बल देता रहा। अर्थात यहोवा हर युद्ध में शाऊल के स्थान पर युद्ध लड़ने स्वयं उसके साथ होता था। इस पर यहोवा ने बस शाऊल को कुछ आज्ञाएं सौंपी थी, जिससे उसका राज्य पद कभी ना छिनता। परंतु राजा बनने के पश्चात, युद्ध जीतने के पश्चात शाऊल में घमंड आ गया तथा उसने फिर यहोवा की आज्ञा को तुच्छ जाना तथा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। यहोवा को बलि चढ़ाकर और प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी बुद्धि लगाई। परंतु उस घड़ी घमंड में वह यह भूल गया था कि यहोवा बलियों से नहीं वरन आज्ञाकारिता से और आज्ञाकारिता में बने रहने से प्रसन्न होता है। और अनाज्ञाकारिता के कारण शाऊल ने फिर अपना राजपद गवा दिया। तो यह सिद्ध हो जाता है मेरे प्रियो कि जो आज हमें सीखना आवश्यक है कि जब परमेश्वर हमें बनाता है, हमें उठाता है किसी स्थान पर और हम में अपनी आत्मा भी समाता है कि हम वह कार्य कर पाए भली पूर्वक जिसके लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, तो उसके लिए वह हमें कुछ आज्ञाएं भी सिखाता है जिस पर हमें फिर चलना आवश्यक होता है। तभी हमारा वह अभिषेक फिर बना रहता है। और यदि हम वह सब पाकर जो यहोवा ही ने हमें दिया है, हम परमेश्वर की उदारता को, उसकी आज्ञाओं को तोड़ना शुरू कर दें और अपने भीतर घमंड को पैदा करें, तो फिर कैसे वह अभिषेक हम में बना रह सकता है? वह तो छिनेगा ही। इसीलिए हमें जो काम प्रभु ने सौंपा है उसी आज्ञा में हमें चलना चाहिए। उससे बढ़कर अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए कि हमसे परमेश्वर प्रसन्न होगा। तो ध्यान दें कि प्रभु आज्ञाओं को माने जाने से प्रसन्न होता है, हमारी बुद्धि इस्तेमाल करने से नहीं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के मार्गों पर चलने के लिए जिस मार्ग को प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है, आप उसी मार्ग पर आज्ञाकारिता से चलते रहें। उससे हटकर दाएं बाएं अपनी बुद्धि ना लगाएं। ऐसा करके हम अपना अभिषेक खो देते हैं जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए आधे अधूरे नहीं वरन पूर्ण आज्ञाकारी बने। केवल प्रार्थना में ही जाना काफ़ी नहीं है, उसकी आज्ञाओं पर भी चलना उतना ही आवश्यक है। हमें तभी हम अपना पूर्ण उद्धार प्राप्त कर पाएंगे, एक सिद्ध आज्ञाकारी मसीह बनकर। नहीं तो प्रभु हमें छोड़ किसी और को वह स्थान देगा जो आज हमारा है। हम अपनी ही अनाज्ञाकारिता के कारण अपना मसीह जीवन ना नष्ट करें। जिस प्रकार शाऊल ने अपना राज्य पद अपनी ही गलतियों के कारण खो दिया।
जबकि यहोवा परमेश्वर ने ही उसे खुद बुलाया था राजा होने के लिए। जैसे मेरे प्रियो, आज प्रभु ने भी हमें खुद ही चुना है अपनी निज प्रजा अर्थात मसीह होने के लिए। तो हमें भी यहोवा की आज्ञाओं में सदा चलना चाहिए और अपना मसीह जीवन आशीषों के साथ एक अभिषेक के साथ जीना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो अभिषेक परमेश्वर ने हम पर उंडेला है हम उसका गलत फ़ायदा उठाएं और परमेश्वर को ही भूलकर घमंड में गिरते जाएं। हमें सदा उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में स्मरण रखना चाहिए। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया है वह यहोवा है, वह हमें नीचा भी गिरा सकता है। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की सभी आज्ञाओं में उसकी अधीनता में निरंतर बने रहें और अपने अभिषेक को अंत तक अनंत काल के जीवन तक बनाए रखें और एक सिद्ध मसीह होकर पूर्ण उदारता के साथ अपने उद्धार में प्रभु ईश्वर के नाम से प्रवेश करें। हालेलुया। आशा करती हूँ शमूएल नबी की ये पुस्तक का अध्याय आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं तो आप दूसरों के साथ भी इसे बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।